नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। नागरिकता संशोधन कानून पर पूरे देश में खास करके जो 6-7 राज्य हैं वहां पे तो काफ़ी बवाल मचा ही हुआ है। दिल्ली में भी इसकी आग दिखाई दे रही है। इधर सरकार का समर्थन किया था इस मसले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, लेकिन नागरिकता संशोधन विधेयक पर समर्थन देकर एनआरसी के मुद्दे पर नीतीश कुमार पलट गए हैं। चूँकि नंबर 2 माने जाने वाले पार्टी में प्रशांत किशोर काफ़ी नाराज़ चल रहे थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि मुझे तो काफ़ी आश्चर्य होता है कि जेडीयू का जो प्रस्तावना है, जो तैयार किया गया है, जो उसकी मूल भावना है, खासकर जेडीयू की भी, उसमें 3 शब्द स्पष्ट तौर पे लिखे हुए हैं और वो तीनों शब्द धर्मनिरपेक्षता, 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 ये लिखा गया है जेडीयू के बारे में। उसके बाद भी कैब पे समर्थन दिया था नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने। इससे उन्हें काफ़ी आश्चर्य हुआ था। उसके बाद आरसीपी सिंह भी सामने आए थे और उन्होंने प्रशांत किशोर को काफ़ी खरी खोटी सुनाई थी कि उनको अपनी जद समझनी चाहिए, अब उनको अपनी सीमा में रहनी चाहिए और जो भी निर्धारित उनको कार्य दिया गया है वो कार्य उनको करना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार के साथ कल यानी कि शनिवार को लगभग 2 घंटे तक प्रशांत किशोर की बातचीत हुई और बातचीत के बाद जब बाहर निकले प्रशांत किशोर तो काफ़ी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक पर समर्थन देने से पार्टी को लेकर एक भ्रम की स्थिति बन रही थी और वो भ्रम अब साफ हो गया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि कैब यानी नागरिकता संशोधन विधेयक और एनआरसी यानी नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर, ये दोनों खतरनाक है। लेकिन चूंकि कैब पे समर्थन दे दिया है नीतीश कुमार ने तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एनआरसी के साथ अगर कैब को जोड़ दिया जाए तो ये बहुत ही घातक हो जाएगा और संविधान के मूल भावना के बिल्कुल खिलाफ चला जाएगा। उन्होंने तर्क दिया, ये समझाया और कहा कि जो नागरिकता संशोधन विधेयक है वो बाहर के मुल्कों में जो अल्पसंख्यक सताए हुए लोग हैं उनको शरण देने के लिए है, उनको नागरिकता देने के लिए है, ये कैब है। एनआरसी का मकसद सीधा है कि जो लोग भी अवैध हैं उनको बाहर निकालने के लिए है। तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो सरकार के पास एक ऐसा हथियार मिल जाएगा जिससे वो भेदभाव कर सकती है नागरिकों के बीच में। इसीलिए नीतीश कुमार ने भी यह फैसला किया है कि एनआरसी के मुद्दे पर वो सरकार का साथ नहीं देंगे। राष्ट्रीय नागरिकता जो पंजीयन है, उस रजिस्टर है, उसमें साथ नहीं देने वाले हैं नीतीश कुमार, बीजेपी की और केंद्र सरकार की। ये प्रशांत किशोर ने साफ किया है, कहा कि दोनों को अगर मिला दिया जाए तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा ये दोनों। इसीलिए कैब तक ठीक है, लेकिन एनआरसी को लेकर नीतीश कुमार अब पलट गए हैं और इस बात की पुष्टि की है कि एनआरसी का हम समर्थन नहीं करेंगे। नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया है और पहले भी हम बहुत कुछ कह चुके हैं, लेकिन कैब पर हमारे समर्थन से गलतफहमी की स्थिति पैदा हो गई थी। नीतीश और किशोर की मुलाकात के बाद पार्टी का एनआरसी पर रुख अब साफ हो गया है, यह स्पष्ट हो गया है। चूँकि जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि प्रशांत किशोर का कहना था कि कैब को लेकर उनके निजी रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। भले ही जेडीयू ने समर्थन दिया है, लेकिन प्रशांत किशोर के निजी रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। वो अभी भी कैब के खिलाफ हैं। उन्होंने 13 दिसंबर को चूँकि ट्वीट किया था, संसद में बहुमत कायम रहा, अब न्यायपालिका से परे भारत की आत्मा को बचाने का काम 16 गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों पर है, क्योंकि वो यह ऐसे राज्य हैं जिन्हें इन कार्यों का संचालन करना है। उन्होंने 16 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की थी कि वो कैब को अपने यहाँ लागू ना करें। प्रशांत किशोर ने अपील की थी। तो ये सारी बातें कही है और इसका असर भी दिखाई दिया। चूँकि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की जब मुलाकात हुई और फैसला लिया गया कि नीतीश कुमार की पार्टी अब एनआरसी का समर्थन नहीं करेगी, तो इसका असर भी दिखाई दिया। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से दूरी बना ली नीतीश कुमार ने। चूँकि शनिवार को उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में उनका पहुंचना था। उनके स्वागत के पोस्टर लग गए थे, लेकिन ऐन वक्त पे नीतीश कुमार नहीं पहुंचे और उनकी जगह पर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी वहां पे पहुंचे। उन्होंने वहां पे शिरकत की। यानी प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की बैठक के बाद जो पहली दूरी दिखाई दी, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में नहीं पहुँचे। तो नागरिकता संशोधन विधेयक पर नीतीश कुमार तो साथ रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर और जो अन्य नीति नियंता लोग हैं, जो उनके एडवाइजर्स हैं, सलाहकार हैं, उनके दबाव में नीतीश कुमार झुक गए और उनको ये बताया, समझाया गया कि आपका ये कदम राजनीतिक तौर पे भी ठीक नहीं है, आपको नुकसान हो सकता है, पार्टी
को आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है, इसलिए कम से कम एनआरसी का विरोध किया जाए। इसलिए जेडीयू ने फैसला किया है कि एनआरसी के साथ नहीं है वो, और सरकार के इस कदम का वो विरोध करेगी। ये फैसला किया है नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद। और अब प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह में जो दूरी, जो तू मैं की स्थिति पैदा हुई थी, उसके बाद अब देखा गया कि दोनों में निकटता भी दिखाई दी और नीतीश कुमार ने दोनों के बीच में सुलह भी करा दी। ये जानकारी निकलकर सामने आई। तो नीतीश कुमार एक बार फिर पलट गए हैं अपने पुराने कही हुई बातों से। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।